कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ये दिया हुआ है कि 66 का पावर 67 बड़ा है या फिर 67 का पावर 66 बड़ा है। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो एक सिंपल इसका बताता हूँ कि कैसे स्टेप्स होते हैं इसके, कैसे इसको समझने वाली बात होती है। तो ये क्या है, हमने मान लिया कि ये समझो कि 66 इज इक्वल टू एक्स है, तो 67 कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वन हो जाएगा। तो कन्हैया से कि हमको बोल रहे हैं कि x टू पावर x प्लस वन बड़ा है या फिर x टू पावर x प्लस वन का पावर x बड़ा है। ठीक है, ये बात कर रहा है। हमने क्या करा कि दोनों तरफ x टू पावर x से मल्टी डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इधर में डिवाइड करेंगे x टू पावर x से, ऐसे x टू पावर x प्लस वन अपान x टू पावर x। इधर हमने डिवाइड किया तो क्या हो गया, x प्लस वन ऐसे पावर x अपान x टू पावर x। ये कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा x और इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस वन बाई एक्स का पावर x। ठीक है, अब हमको देखना है कि इन दोनों में कौन बड़ा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमको बायनोमियल से पता है कि यदि हम इसको करेंगे 1 प्लस वन बाई एक्स का पावर हम x करेंगे तो कैसे चलता है, सिंपल वाला। ठीक है, सिंपल वैसे चलता है कि हमारा पहले कहता है x सी जीरो वन आया होगा, 1 प्लस x सी वन। ठीक है, x सी वन और ये क्या होगा, 1/x आया होगा ऐसे। ठीक है, प्लस आया होगा x सी टू, इधर 1/x² हुआ होगा, ऐसे सब चल रहा होगा। तो ये कितना है, ये हो गया, तो आपका x सी जीरो 1 होता है। ये आप देखेंगे तो x सी वन x हो जाएगा, तो ये आपका 1 हो गया। प्लस ये वाला कितना हो जाएगा, x सी टू कितना होगा आपका, x² ये हो गया, ऊपर में जो बच रहा होगा x माइनस 1। ठीक है, अपान 2 फैक्टोरियल, और ये हो गया आपका 1/x²। ऐसे ही जा रहा होगा। ठीक है, ये कितना होगा, 1+1, अरे इसको हटा दें, 1+1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल, और इधर में कितना हो गया होगा, x, इसको x को भीतर लेके चले जाओ तो कितना होगा, 1 - 1/x ऐसे दिख रहा होगा। इसको आप देखोगे, नेक्स्ट वाला जो आप देखोगे, नेक्स्ट वाला, तो नेक्स्ट वाला आपको ऐसे कुछ दिख रहा होगा, 1/3 फैक्टोरियल, ये 1/1/x। इसको लिख ही देते हैं, इसमें क्या है, इसको लिख ही देते हैं यहाँ पे ताकि इजी आपको दिखे। ये कितना हो गया होगा, x x-1 और x-2 ऐसे होगा, और नीचे आ रहा होगा 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे आ रहा होगा 1/x³ ऐसे आया होगा, ऐसे चल रहा होगा। तो इसको आप देखोगे तो कितना दिखेगा, ये 1/3 फैक्टोरियल, x x x कटा होगा, और दूसरा वाला आया होगा 1 - 1/x, और फिर आया होगा 1 - 2/x। ऐसे ये पूरी सीरीज ऐसे चलती जाएगी। ठीक है, पूरी ऐसे चलती जाती है ये। अब फिर क्या होता है, अब इसको देखो, ये कैसे भी, कोई भी इधर यहाँ पे x तो एक पॉजिटिव वैल्यू है ना, x कोई पॉजिटिव वैल्यू है, तो 1 - 1/x है, हमेशा एक से तो छोटा होगा। सेम आपका 1 - 1/x इंटू 1 - 2/x, टू 2/x, ये भी हमेशा एक से छोटा होगा। मतलब ये पूरी जो चीज है कितने से छोटी होगी, 1+1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, इससे छोटा होगा। इससे ये ऊपर वाली चीज छोटी होगी। ये यहाँ से आप समझ हो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। ठीक है, कि इससे छोटी होगी। और यही जो चीज है कन्वर्स होके ये कभी भी हमेशा 3 से छोटी होगी। ये एक्चुअली यही, इसी के वैल्यू को हम बोलते हैं यूलर, ई, ई जो बोलते हैं, और आता है वैल्यू 2.73 के अप्रोक्सीमेट, इतना करीब आता है ये वैल्यू। ठीक है, यही इसी सीरीज की जो वैल्यू आती है ई के बराबर आती है। तो हम क्या कॉन्फिडेंटली हम ये बोल सकते हैं कि ये जो 1 प्लस हमने लिखा, जो चालू करा था कि 1/1+x टू पावर x जो है, हमेशा ये जो वैल्यू होगी, इस मतलब ये समझो कि ये 2.73 से हमेशा ये वैल्यू, मतलब 2.73 से बड़ा होगा, क्योंकि हमने थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लिया है। हमने बोला कि ये चीज इससे बड़ा है। ठीक है, ये जो है इससे बड़ा है ये। तो मतलब कि ये वाली जो वैल्यू थी ये थी,
तो मतलब ये जो चीज होगी 2.73 से छोटी हो जाएगी। ये बात समझ में आएगी? इसको अच्छे से समझ लो थोड़ा, कि ये हमने बोला कि इसकी जो वैल्यू है हमने थोड़ा सा ज्यादा ले लिया, कि बोला कि ये चीज तो एक से छोटा है, तो मतलब कि ये, इसको मैंने हटा ही दिया पूरा, तभी भी ये इससे छोटा हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो मतलब हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं अब आगे कि अब हमने बोला था कि x, तो कोई भी वैल्यू, कोई भी x की वैल्यू जो 2.73 से बड़ी होगी, ठीक है, 2.73 से होगी, बड़ी होगी, वो इससे भी बड़ी होगी, 1 + 1/x के पावर x से भी बड़ी होगी। ठीक है, मतलब कि हम कोई भी वैल्यू x 3 से बढ़ा लें, 3 से हम बढ़ा लें, मैंने फॉर सेफ्टी पर्पज, यदि x हम इंटीजर ही केवल हम ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्फिडेंटली हम बोल सकते हैं कि x विल बी ग्रेटर देन 1 + 1/x का पावर x। ये हमारा स्टेब्लिश हो गया। ठीक है, अब हम क्या करें, फिर से वापस x⁴ से मल्टीप्लाई कर दो, तो हम वैसे ही तो ऊपर से नीचे दिए आए थे, तो ये आपका हो गया x, x⁴x+1, और ये ग्रेटर हो जाएगा, इधर में आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअली स्टार्ट लुकिंग लाइक x+1/x, ऐसे दिखेगा। अब हमारा आ गया कि ये x जो है, x, अब मान लो कि तुम्हारा इसे सिंपल वाला हो रहा था कि x = 62 लोगे तो कैसा दिखेगा, कि 62 टू पावर 63 जो होगी, ठीक है, वो ग्रेटर होगी 63 टू पावर 62। ठीक है, तो तुमको कभी भी ऐसा चीज पूछा जाए, कभी भी पूछा जाए, यदि ऐसे से बड़ा है, इससे बड़ा है जगह, कि 3 टू पावर 4 बड़ा है या 4 टू पावर 3 बड़ा है, ठीक है, तो इसमें हमेशा आप, हमेशा ऐसे लगा के चलना, हमेशा, हमेशा सही रहेगा। इसके नीचे अगर आओगे तो आप तो सिंपल मतलब मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, लेकिन अब आपको कोई भी आपको कुछ पूछेगा, कोई भी, कि कैसे होता है, कि जैसे कोई बोल दे कि 27 टू पावर 28 बड़ा होगा कि 28 टू पावर 27 बड़ा होगा, आपको एकदम अच्छे से पता है कि ये वाला बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन आता कैसे है, ऐसे आता है।